पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इसका पाठ का व्याख्या। अब हम लोग देखेंगे पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? संतु डरपोक था ना? संतु क्या था? डरपोक था। फर्श पर पड़ी मछली को संतु बड़े प्यार से देख रहा था। वह उसे छूकर देखना चाहता था, लेकिन संतु डरपोक था। वह डरता था कि कहीं मछली उसे उछलकर उसे काट न ले, इसीलिए वह मछली को छूने से हिचक रहा था। संतु थोड़ा डरता था, डरपोक था, इसीलिए वो हिचक रहा था कहीं मछली उसे काट न दे। बात समझ में आ रहा है? अगला, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी? स्पष्ट करें। मछली और दीदी में समानता यही दिखलाई पड़ी कि दोनों क्रूरता की शिकार थी। मछली के प्रति आदमी क्रूरे न रहता है। आदमी देख लेना उसी जीव को मार के खाता है जो बोलता नहीं है। बोलने वाले जीव को खाता नहीं है आदमी। आदमी आदमी बोलता है, इसलिए आदमी आदमी को बहुत कम खाता है। बहुत लोग खा जाता है आदमी को भी। नरभक्षी होता है कोई कोई। आदमी ज्यादातर जानवर को खाता है। जानवर इसलिए खाता है क्योंकि वो लोग बोलता, उन लोगों को मारने पर कोनो केस दफा नहीं लगता है, इसलिए। मछली और दीदी में यही समानता दिखाई पड़ी कि दोनों क्रूरता की शिकार थी। मछली पत्थर पर पटकी जा रही थी, तो दीदी को क्या किया था? पिताजी द्वारा पीटा जा रहा था। ये को समानता हुआ। मछली पानी के बिना छटपटा रही थी, तो दीदी पिता के दुर्व्यवहार के कारण सिसकिया ले रही थी। इतना खराब व्यवहार किए थे पिताजी उनके साथ कि वो रो रही थी। न तो मछली अपना व्यथा प्रकट कर पा रही थी और न ही दीदी। न मछली अपना दुख कह पा रही थी और न ही दीदी। अतः मछली के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जब व्यक्ति का विवेक मर जाता है या व्यक्ति दयाहीन और हृदयहीन हो जाता है, तो दूसरों की इच्छा के प्रतिकूल आचरण करता है, भेदभाव की भावना से ग्रस्त हो जाता है। लेखक यह कहने का प्रयास किए हैं कि जब आदमी का हृदयहीन हो जाता है, दया मर जाता है, तन को दया नहीं आता है, तब वो भेदभाव की भावना से ग्रस्त हो जाता है। अब सब हमारे तरफ देख रहा है, आप तो यही किए हैं, दया मर गया है आपका। दया किस जगह करना है वो हमको पता है, बुझा रहे ना? अब तुम गलती करो वहां पे दया दिखाएंगे। बंद करो जी, बंद करो, नहीं तो पढ़ाई नहीं, डीजे सुनाई देगा। हैं शिवराव जी? देखो दिमाग, देख रहे हैं कब बंद हो रहा है। कहिए आज बंद हो जाएगा कि आज नहीं होगा? अरे छोड़ दे, छोड़। अरे उसको थोड़ा झेलने दो। दुनिया में कितना दुख है। अरे हम कभी कभी देखते हैं छोटका लिखवन के, बड़ा मोह लगता है कि दुनिया में कितना दुख है। बंद नहीं हुआ अभी, बंद करो। कहाँ बंद हुआ अभी? बंद करो। देखो ये दुख है। चलो।
क्या करना था रे मूर्ख, इसी को कहा जाता है, इसको घींच के ऊपर कर रही है तो ऐसा ही घींच। अरे हम सच में बता रहे हैं, हम देखते हैं छोटा छोटा लड़का चॉकलेट लेता है ना, उसे फटता नहीं है और वो रोने लगता है, तो उसको कोई फाड़ देता है, हल्ला बाबू ले खा ले। तो वो हम सोचते हैं देखो दुख कितना है बेचारे को, एक चॉकलेट नहीं फट रहा है, यो दुख है। हो रहा है ना। अब बाकी के लिए बहुत आसान है, खिड़की बंद नहीं करने आ रहा है, इसके लिए भारी काम था वो, था ना, अब आसान हो गया होगा। चुप रहो, जितना देर में खिड़की बंद करने में लगा उतना देर में वो ही निकल गया। वो ढोलकी वाला बोला कि बच्चिया तू छोड़ दे, हम ही जाता नहीं, हम ही जाता नहीं, तू छोड़ दे, फोन मत कर, तू बैठ आराम से। हाँ, ना होता है। अरे छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, काहे परेशान है, हम ही छोड़ दीजिए। अब पानी पीने के लिए कोई ना आता, रुके पानी पीने के लिए ला रहे हैं, ना ना छोड़ दीजिए, बैठिए आप बैठिए, जितना पानी पीने के लिए नहीं लीजिएगा उतना देर लगा दीजिएगा। हाँ, मछली और दीदी में क्या समानता थी जी, दोनों क्रूरता की शिकार थी ना। मछली को पटका जा रहा था, दीदी को। मछली पानी के बिना छटपटा रही थी और पिताजी के दुर्व्यवहार के कारण दीदी छटपटा रही थी, सिसकिया ले रही थी, रो रही थी। ना तो मछली अपना दुख कह रही थी और ना, यही तो समानता है, यही कहना चाहते हैं लेखक कि जब आदमी का आचरण खत्म हो जाता है, दया मर जाता है, हृदयहीन हो जाता है, तब उसे कुछ समझ में नहीं आता है और अभेद भाव की भावना से ग्रस्त हो जाता है। ये गलत टाइम पे क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु को जब पता चल गया कि मछली को काटा जाएगा, तो वह उदास हो गया। वह चाहता था कि मछली को कुएं में डाल दिया जाए और जब मन हो तो बाल्टी द्वारा कुएं से मछली को निकाल कर खेलेगा, फिर उसे कुएं में वापस डाल देगा। इसी कारण वह मछली को लेकर कुएं में डालने के लिए भाग गया। मतलब पूछ रहा था कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। छोटे बच्चे जो होते हैं, मन के चंचल होते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसको लग रहा था कि ये गलत हो रहा है, चलो कुएं में डाल देंगे, इससे खेलेंगे हम, इसीलिए लेकर क्या कर गया, वो भाग गया। अगला क्वेश्चन है कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? मछलियों को झोले में लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी और यह गली भीड़ से भरी हुई नहीं थी। पतली गली से घर नजदीक पड़ता था, इस गली से घर तो था क्या पड़ता था, ऐसा ऐसा गाँव में गली होता है कि तनका सा सकरा है, तनका सा कीचड़ माटी है, लेकिन जल्दी पहुंच जाएंगे, बुझा रहे ना। तो इसलिए बच्चे क्या कर गए, उसी गली में घुस गए। अगला प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न है कि और पास से देख परछाई दिखती है, सप्रसंग व्याख्या करना है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले 2-3 लाइन ये लिखना पड़ता है बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियां विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित मछली पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने मरी मछली के विषय में दीदी द्वारा दी गई जानकारी के बारे में विचार प्रकट किया है। मरी मछली के बारे में दीदी बोली हैं कि क्या दिक्कत है उसमें, कैसे जानेंगे मर गई है कि नहीं गई है। लेखक की दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली की आंखों में झांक कर देखने से अपनी परछाई नहीं दिखती। इस सच्चाई की परख करने के लिए लेखक मछली की आंखों में अपनी परछाई देखना चाहता था, इसीलिए उसने अपने छोटे भाई संतु को मछली की आंखों में झांक कर परछाई देखने के लिए कहा। भाई से कोई जवाब नहीं मिलने पर वह स्वयं मछली की आंखों में झांक कर देखा तो धुंधली सी परछाई दिखाई पड़ी। ऐसा देखकर लेखक असमंजस में पड़ गया कि वह वास्तव में मेरी परछाई है या मछली की आंखों का रंग ही वैसा है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है
कि कभी कभी भ्रमवश व्यक्ति किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है, जैसे मछली की आंखों के विषय में अनिर्णित रह जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी शक्ति और समय का दुरुपयोग न करके अपने विवेक से काम लेना चाहिए। कभी कभी ये होता है, दुविधा हो जाता है कि करें या न करें, क्या करें। तो उस समय व्यक्ति को अपने विवेक का, अपने शक्ति का और अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं लेखक। किस माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि वो दुविधा में पड़ जाता है ना कि मछली का आंख का रंग ऐसा है कि सचमुच में परछाई है। नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी तरह से भर गई, फिर पूरी तरह से खाली हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? प्रस्तुत गद्यांश विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कहानी मछली शीर्षक पाठ से ली गई है। इसमें लेखक ने पूरे घर में मछलियों के गंध के विषय में प्रकाश डाला है। लेखक का कहना है कि बाल्टी को उलटने पर पानी तो क्षण भर में निकल गया, स्नान घर की नाली बिल्कुल खाली हो गई, लेकिन सारा घर मछलियों के गंध से भर गया। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की संवेदना जब नष्ट हो जाती है तो वह पूरे वातावरण को दूषित बना देता है। उसके इस दोष का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि उसके मरने के बाद भी वह दोष लोगों को डसता रहता है, अर्थात बुराई फैल जाती है तो दीर्घ काल तक समाज को परेशान करती रहती है। लोगों का दम घुट जाता है, जैसे बाल्टी में मछली रखा पानी को बहा दिया जाता है, किंतु मछली की गंध कायम रहती है और पूरे परिवार को बेचैन बनाए रखती है। इसका सटीक एग्जाम्पल देने के लिए एक नाम ले रहे हैं, जैसे लालू यादव। इनका नाम लेते ही अचानक पता नहीं क्या आदमी के दिमाग में घूमने लगता है, घोटाला, चोरी, डकैती सब आने लगता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। हम अपना मत नहीं दे रहे हैं, हम न्यूज वाले को कह रहे हैं, चाहे ये रियलिटी भी कुछ है कि नहीं है ये छोड़िए। तो उनके जैसे ही अब जैसे ही जलालू जंगल राज नाम याद आ जाता है कि जंगल राज आ जाएगा, तो वैसे ही कर रहा है कि जब आदमी एक बार समझ लो कि भ्रष्ट हो गया, अरे गांव में कोई एक आदमी हो अब एक बार चोरी कहीं कर लिया, हम बता रहे हैं पूरा गांव उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकता है। वो आपके भी घर में आएगा तो आदमी देखता रहेगा, देखिए रे तो बोतला चोरा का मतलब भाग जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसका नाम किस में लिखा गया है। अच्छा, उनके परिणाम का सजा बाकी लोग भुगत रहा है कि नहीं भुगत रहा है? परिवार में कोई ये गलती कर देता है ना तो उसके सजा सबको भुगतना पड़ता है। रावण का गलती का सजा पूरा लंका भुगता था, हुआ था ना ऐसा। लेखक के कहने का यह अर्थ है कि अगर कोई आदमी गलत काम करके चला जाता है तो वो खत्म हो गया बात, लेकिन उस बात का असर कुछ दिन तक रहता है। जैसे नहान घर में मछली से जो रखा हुआ पानी तो उड़ेल दिया गया, पानी तो बह गया, लेकिन उसका गंध रह जाता है। मछली घर में बनता होगा तो गंधवा एक बार में खत्म नहीं होता होगा, कुछ टाइम लगता होगा खत्म होने। हाथवा महकता है तो हाथों का महकना भी खत्म नहीं होता है, धीरे धीरे खत्म होता है। वही बता रहे हैं कि जब व्यक्ति संवेदना नष्ट हो जाती है, व्यक्ति जब क्रूर हो जाता है तो पूरे वातावरण को क्या बना देता है? दूषित बना देता है। और जब बुराई फैल जाती है तो दीर्घ काल तक, अधिक समय तक वो परेशान करती रहती है, लोगों का दम घुट जाता है। जैसे बाल्टी में मछली रखा पानी को बहा दिया गया, किंतु मछली की गंध कायम रहती है और पूरे परिवार को क्या बनाए रखती है? बेचैन बनाए रखती है। इस तरह से ये जो एक्सरसाइज था ये खत्म हुआ।